नमस्कार किसान साथियों, मैं आपको आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो व्हाट्सएप द्वारा मेरे से कुछ किसान भाइयों ने सवाल पूछे हैं। उन सभी किसान साथियों को मैं अपने YouTube चैनल की द्वारा कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। यह चैनल किसानों की समस्या का हल करने के लिए, क्योंकि जो मेरा फेसबुक आईडी थी वो हैंग हो गई है, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है किसानों के साथ जुड़ने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को। और चलो बात शुरू करते हैं हम मेन विषय की तरफ। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बारे में कुछ किसानों द्वारा मेरे से व्हाट्सएप द्वारा सवाल पूछे गए, उनके जवाब मैं आपको बताता हूँ। एक किसान का सवाल है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। किसान साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल से जुड़े जोखिमों की यानी नुकसानों की भरपाई के लिए एक योजना है। अगर हमारी फसल किसी कारण से खराब हो जाती है तो हमारे को गारंटी उपज के हिसाब से, एरिया की जो गारंटी उपज होती है उसी हिसाब से हमारे को क्लेम दिया जाता है। और इसका जो प्रीमियम है कुछ किसान द्वारा भरा जाता है और कुछ राज्य सरकार और कुछ सेंट्रल सरकार द्वारा। दूसरा सवाल है कि फसल बीमा कौन करवा सकता है। किसान साथियों, फसल बीमा ज़मीन का मालिक करवा सकता है और जिस किसान ने बैंक पर लोन उठा रखा है वो भी करवा सकता है। अगर किसी भाई ने बैंक से लोन नहीं उठा रखा, वो किसान भाई ई मित्रा द्वारा नगद राशि भर के अपना फसल बीमा करवा सकता है। अगर किसान ने किसी का खेत बटाई पर या ठेके पर लिया हुआ है, उसके पास ठेकानामा लिखा हुआ है, तो वो भी किसान अपना फसल का बीमा करवा सकता है। और तीसरे भाई का सवाल है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी। किसान साथियों, बीमित राशि का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल के वित्तमान के आधार पर गत वर्षों की आई संबंधित की फसल की औसत के हिसाब से रखा जाता है। जो आपके क्षेत्र की 5 वर्षों की जो गारंटी उपज है उसी हिसाब से आपका जो बीमा प्रीमियम रखा जाता है। जो आपकी क्षेत्र की जो पटवार हल्का की जो गारंटी उपज है 5 वर्षों की औसतन, उसी हिसाब से जो प्रीमियम रखा जाता है। तीसरे किसान का सवाल यह है कि फसल बीमा के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम क्या है। किसान साथियों, खरीफ मौसम के लिए 2%, रबी मौसम के 1.5%, वैश्विक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 5% देय होता है। तीसरे का सवाल है कि किसान का सवाल है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन कौन से जोखिम शामिल है। लव किसान, ये बहुत ज़रूरी समझना है कि फसल की बुआई न कर पाने, असफल अंकुरण यानी फसल का अगाव नहीं हुआ तो उसका भी
हमें बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई और पौधारोपण अंकुरण न होने के हुई हानि की सुरक्षा प्रदान करता है। सीधा सीधा आपको मैं बता दूं कि जब आपने फसल बो दी, वहाँ से लेकर और पकने तक अगर आपने फसल को काट कर भी रखा हुआ है, उसके 14 दिन तक बीमा कंपनी की गारंटी होती है कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई आपकी फसल का नुकसान हो जाता है तो सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। फसल चाहे आंधी से, ओलावृष्टि से, अंधेरी से, आगजनी से, किसी कीट, जैसे पहले टिड्डी दल का नहीं था, अब टिड्डी दल से भी फसल का नुकसान होता है तो उसका मुआवजा आपको मिलेगा, क्लेम मिलेगा। और उसकी जो सूचना है ना 72 घंटों के अंदर अंदर कंपनी को देनी होती है। अगर कंपनी को दे सकते तो ठीक है, नहीं ग्राम सेवक को अपने क्षेत्र की जो समस्या वो 72 घंटों के अंदर अंदर देनी जरूरी होती है। और एक किसान का सवाल है कि इस योजना के तहत गैर ऋणी किसान बीमा कैसे लें। किसान साथियों, अगर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने लोन या क्रॉप लोन नहीं उठा रखा ज़मीन पर, तो आप भी ई मित्रा पर जाकर अपनी जमाबंदी साथ में लेकर जाएं, बैंक का खाता, आधार कार्ड और उसका जो फसल बोई है उसका विवरण लेकर जाएं और आपका बीमा हो जाएगा। आपके नज़दीकी जो ई मित्रा पर जाकर आप बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर बीमा इकाई का चयन किया जाता है। राज्य सरकार प्रमुख फसलों के लिए ग्राम पंचायत किसी भी अन्य इकाई, राजस्व, पटवार, हल्का आदि को एक लघु फसलों के लिए जिला, तालुका जहाँ इसके समक्ष इकाई को बीमा इकाई रूप में अधिसूचित कर सकती है। तो किसान साथियों, आपके दिल में ये होगा कि बीमा कैसे लिया जा सकता है। किसान साथियों, आपके क्षेत्र के अंदर हर वर्ष साल के अंदर रबी और खरीफ की फसल के अंदर एक पटवार सर्कल के अंदर 4 नमूने क्रॉप कटिंग के लगाए जाते हैं और उसकी जो गारंटी उपज निकलती है उसी हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। अगर गारंटी उपज के हिसाब पर सही फसल निकलती है तो आपको बीमा नहीं मिलेगा। अगर गारंटी उपज से कम निकलती है फसल तो आपको क्लेम मिलेगा और पूरे क्षेत्र को मिलेगा। बीच में आपकी फसल हुई है या नहीं हुई है, आपको सिर्फ क्रॉप कटिंग के हिसाब से ही क्लेम मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, एक किसान का यह सवाल है कि अगर मेरे खेत की सिर्फ फसल खराब हो जाती है और पूरे क्षेत्र की फसल नहीं खराब होती है, सिर्फ मेरे खेत की खराब होती है, मेरे खेत के अंदर आग लग जाती है और मेरे कुछ खेतों से जो बीघों की, जो जहाँ एकड़ की फसल जो नष्ट हो जाती है और पूरे क्षेत्र की नहीं नष्ट होती है, मेरे खेत के अंदर आग लग के फसल खराब हो जाती है, तो मुझे क्लेम कैसे मिलेगा। इसलिए किसान साथियों, अगर आपके खेत के अंदर आग लग जाती है तो आप कंपनी को 72 घंटे के अंदर अंदर सूचना भेजें और आप व्यक्तिगत रूप पर आप दावा लगाएं कि मेरी इस क्षेत्र के अंदर मेरे आग लगने से मेरी फसल का नुकसान हो गया है, और आप नज़दीकी जो आपका ग्राम सेवक है, पटवारी है, उससे मिले तो और आपको क्लेम बिल्कुल मिलेगा। आपको अगर 2 बीघा फसल नष्ट हुई है तो 2 बीघे का मिलेगा, जब 3 बीघा हुई है तो 3 का मिलेगा, अगर 25 बीघा हुई है तो 25 का मिलेगा। इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से दावा करना पड़ेगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर ज़रूर करें। और भी कोई आपके कुछ सवाल रह गए हों तो आप व्हाट्सएप पर अभी मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।